हे हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोस पर। प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 4 आज हम लोग करने वाले हैं। 3 पार्ट मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, तो कोई अगर नया बच्चा है जो पार्ट 4 डायरेक्ट देख रहा होगा तो मैं बोलूँगा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट एक बार जरूर देख लो, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस को आप बहुत अच्छे से समझ जाओ कि ये चैप्टर कितना आसान है और कितना इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, जैसा कि सब बच्चे जानते ही होंगे। ठीक है, साथ में एक चीज और मैं बता दूं कि आपकी मैथ से लेकर जितनी भी कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कराने के लिए आप राहुल शर्मा स्टडी ग्लोस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। मैं जितना भी आपको पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम पर मिलेगी। साथ में इसी टेलीग्राम में आपको एक दूसरे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा जो कि स्पेशली डाउट के लिए टेलीग्राम है, जहां मैथ के अपने आप सभी क्वेश्चंस को सेंड कर कर उसके डाउट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पार्ट 4 आज हम स्टार्ट करते हैं। और जो पार्ट 4 होगा ना, ये बेसिकली होगा क्वांटिटी पर बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, राइट। और क्वांटिटी पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं सीरियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम की फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, हद है, मतलब नहीं, बार बार ये क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ध्यान से पूरी क्लास देखना, क्योंकि धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होगा और सारे टाइप को हम कवर करेंगे। आधा अधूरा मत देखना, वरना कोई फायदा नहीं होगा क्लास को देखने का। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक बार शांति के साथ बैठकर, जो शांति है ना उस शांति के संग बैठो और साथ में दोनों के दोनों इस क्वेश्चन को पढ़ो, पर शांति को डिस्टर्ब मत करना, वरना वो तुम्हें डिस्टर्ब कर देगी, समझे क्या। चलो, तो ये एक छोटा सा जोक था। चलो, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है एक व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदी भाई। ठीक है, और 11 रुपए में 10 वस्तु बेची। तो हमसे बोल रहा है भैया उसका लाभ प्रतिशत बताओ कि उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। तो मेरे भाइयों देखो, इतने दिनों से हम पढ़ रहे हैं तो इतना आपको पता होगा कि जो प्रॉफिट होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, नीचे लिखते हैं हम प्रॉफिट और ऊपर लिखते हैं जितने का प्रॉफिट होता है मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं 100। तो ये बात आप जान गए होंगे कि जो प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है। चलो, इस तरह के क्वेश्चन की देखो पहले मैं बता रहा हूं आपको 2 मेथड। पहला मेथड बहुत ही आसान है और दूसरा मेथड थोड़ा सा टफ है। टफ भी क्या बोलोगे, बस थोड़ा सा लॉजिकल है और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो पहले हम पहला मेथड सीखते हैं। और पहला मेथड अगर आप एग्जाम में लगाओगे तो इतनी बात ध्यान रखना कि पहले आप लिखोगे क्वांटिटी और फिर उसके बाद लिखोगे प्राइस। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब यहां लिखेंगे हम बाय, कितने आर्टिकल उसने बाय करे हैं, मतलब खरीदे हैं। तो क्वेश्चन में बोला है 11 आर्टिकल, मतलब क्वांटिटी कितनी हुई 11 क्वांटिटी कितने रुपए में खरीद रहा है, 10 रुपए में। ये हमें क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है। और सेल कितना कर रहा है, सेल के नाम पर बोल रहा है कि 10 वस्तु बेचता है 11 रुपए में। तो यहां लिखा हमने 10 और कितने रुपए में, 11 रुपए में। सो अभी हमने कुछ भी नहीं करा, हमने भी केवल क्वेश्चन पढ़ा और उसको यहां पर सजा दिया है। बस क्वेश्चन को हमने सजा दिया है बस। अब हमें क्या करना है, इनको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 100 सॉरी, और 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 121। सो ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस, मतलब 100 रुपए में उसने सारे आर्टिकल खरीदे। और ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस, 121 रुपए में बेच दिए। तो 100 रुपए में कोई चीज खरीदकर 121 में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितने का होगा, 21 रुपए का। हर एक बच्चा बता सकता है, ठीक है ना, फर्स्ट क्लास का बच्चा भी ये बता देगा कि 100 रुपए की कोई चीज खरीदी है और 121 रुपए में बेच दी है तो 21 रुपए का प्रॉफिट है। और कितने पर, 100 पर। और 100 पर अगर 21 रुपए का प्रॉफिट तो परसेंटेज में भी 21% ही आएगा, सिंपल सी बात है। फिर भी तुम फर्स्ट क्लास से भी वीक बच्चे हो, मैं आपको करके सिखाऊंगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज मैंने अभी आपको बता दिया कि किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है आप देख सकते हो 100 पर कितने का प्रॉफिट हुआ, 21 का। और परसेंटेज में वैल्यू को चेंज करने के लिए
100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 21%। ये हमारा आंसर आएगा, बहुत ही प्यारा सा, इतना प्यारा आंसर है ना, 21%। और बहुत ही आसान, 21 को मेरा बर्थडे होता है, ठीक है, 21 जून, तो देखा 21 ही आया है। तो चलो, ये था मेथड फर्स्ट, लिख लेना कि ये मेथड फर्स्ट है। बट मैं एक मेथड और आपको बताऊंगा, क्योंकि देखो वो मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार, जो मैंने आपको ये मेथड सिखाया है ना अभी, ये मेथड आप तभी अप्लाई करना है एग्जाम में जब आपसे प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज पूछे, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज पूछे तब। अब जो मैं सेकंड मेथड बताऊंगा आपको अभी, उस सेकंड मेथड से आप प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज तो निकाल ही पाओगे, प्लस में आप लोग ना मेरे भाई, उस वो बंदा कितनी क्वांटिटी सेल कर रहा है या कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है। कई बार आगे अभी क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा, किसी सेम क्वेश्चन में बोलेगा कि उस व्यक्ति ने कितनी क्वांटिटी खरीदी थी या कितनी क्वांटिटी बेची थी, ठीक है, तो हमसे मात्रा भी पूछेगा। तो वो मेथड हम सेकंड मेथड वहां पर लगाएंगे, ठीक है, मेरी बात समझ पाए आप लोग। तो सेकंड मेथड की तरफ बढ़ते हैं। ये था फर्स्ट मेथड, एक बार नोट कर लेना सभी। चलिए, तो ये सब हम अभी हटा देते हैं, क्योंकि हमें हटाना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। चलिए भाई, मिट जा मेरे दोस्त, इतना टाइम क्यों ले रहा है। चलो बेटा, ठीक है, ये क्वेश्चन था, अब यहीं हम पहुंच गए। ये तो वही चीज है जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अब मेरी बात समझना, अगर मैं आपको बोलता हूं, अभी क्वेश्चन से हटके बात मैं कर रहा हूं, कि 10 आर्टिकल आपने खरीदे 8 रुपए में और 12 आर्टिकल आपने बेच दिए 4 रुपए में, तो प्रॉफिट एंड लॉस बताओ कितने का होगा। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए क्या कहोगे आप लोग, आप ये बोलोगे कि सर या तो हमें एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पता चल जाए और एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पता चल जाए, या तो हम तब प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाएंगे, या सर हमने मान लीजिए अगर 10 आर्टिकल खरीदे हैं तो हमें 10 आर्टिकल ही बेचेंगे तो हम प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रॉफिट और लॉस आप तभी कैलकुलेट कर पाओगे या तो आपको एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पता हो और उसी एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पता हो, पहला केस तो ये होता है, या फिर आपने जितने आर्टिकल खरीदे हैं उतने ही आर्टिकल आपने बेच दिए। मतलब अगर आपने 10 आर्टिकल खरीदे और 10 के 10 ही बेच दिए तो आप प्रॉफिट या लॉस काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए आर्टिकल्स की क्वांटिटी को सेम करेंगे, है ना, आर्टिकल की क्वांटिटी को क्या करेंगे बेटा, सेम। अब देखो खरीदे कितने थे, 11 आर्टिकल, यहां अगर आप देखोगे, और बेचे कितने, 10 आर्टिकल, तो सिंपल सी बात है, हम इन जो ये क्वांटिटी है ना 11 और 10, इनको सेम कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, ठीक है। अब जैसे ही मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा तो 110 आर्टिकल उसने 100 रुपए में खरीदे थे और 110 आर्टिकल उसने 121 रुपए में बेच दिए, ठीक है। यहां भी 11 से मल्टीप्लाई करा और यहां भी 11 से मल्टीप्लाई करा, दोनों जगह। तो 110 आर्टिकल 100 रुपए में खरीदे, 110 आर्टिकल 121 रुपए में बेचे। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही अच्छे से काउंट कर सकते हैं, कब, जब हमने सेलिंग क्वांटिटी और बाइंग क्वांटिटी सेम कर दिया। तो देखो आर्टिकल खरीदे कितने में थे, 100 रुपए में, बेचे कितने में, 121 रुपए में, कितने का फायदा, 21 रुपए का फायदा, और 21% ही हमारा आंसर आ जाएगा। ये मेथड 2 था। और मेथड 2 आप बेसिकली तब लगाओगे जब आपसे क्वांटिटी पूछे, सेलिंग क्वांटिटी कितनी थी और बाय क्वांटिटी कितनी थी। आगे क्वेश्चन आएगा तो आप समझ पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मेरे दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप खुद ही करो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अब आप खुद कर पाओगे। इतना सिखाने के बाद मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर पाओगे, इतना मुझे विश्वास है आपके ऊपर। तो ये विश्वास मत तोड़ना मेरा, और ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से करके मुझे बताओ कि इसका आंसर कितना आ रहा है फटाफट। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, इतने तुम क्वेश्चन करो, मैं पानी पी रहा हूं।
देखते हैं मैं पानी पहले पीता हूं या तुम क्वेश्चन पहले करते हो। तो आई होप कर लिया होगा आपने। सेम क्वेश्चन है, बोला एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 वस्तु खरीदता है। खरीदने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मेथड से ही कर लेते हैं हम लोग। यहां लिखेंगे हम लोग क्वांटिटी और यहां लिखेंगे हम लोग प्राइस। बाय, बाय लिखते हैं, बाय का मतलब खरीदना होता है। कितने आर्टिकल खरीद रहा है? 5 आर्टिकल 1 रुपए में, ठीक है मेरे दोस्तों। और 3 आर्टिकल 1 रुपए की दर से बेच देता है। तो सेल कैसे कर रहा है? सेल कर रहा है 3 आर्टिकल कितने रुपए में? 1 रुपए में, ठीक है मेरे दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 5। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 3। सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 5। मतलब कोई चीज 3 रुपए में खरीदकर 5 रुपए में बेच रहा है, 2 रुपए का प्रॉफिट, 2 रुपए का प्रॉफिट। सो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 2 का। तो 3 पर कितने का? 2 का, मल्टीप्लाई बाय 100। और 2/3 इक्वल टू होता है 66। 2/3% के बराबर। अगर आपको यह चीज नहीं पता कि 2/3 66 2/3% के बराबर कैसे होता है, तो जाइए YouTube पर सर्च करो स्टडी ग्लोज परसेंटेज पार्ट 1, ठीक है। स्टडी ग्लोज परसेंटेज पार्ट 1 ये YouTube पर सर्च कर लेना, पार्ट 1 मिल जाएगा। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से परसेंटेज पढ़ा रखा है। आपका मन धन तन खुश हो जाएगा। परसेंटेज आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। बिल्कुल बेसिक से बातें बताई हुई हैं मैंने वहां पर, ठीक है मेरे भाई। तो जाकर एक बार देख लेना, ठीक है। देखोगे ना? हाँ देख लेना। जिनका वीक है ना वो एक बार जाकर जरूर देखना, आपको चीजें समझ में आएंगी। ना देखो तो वो तुम्हारी मर्जी है भाई। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड करो, ठीक है। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, एक बार रीड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितना प्यारा है पढ़ने में ना, फील करो क्वेश्चन को, कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखो है ना, कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन कि एक दुकानदार कुछ वस्तु 15 रुपए में 12 वस्तुओं की दर से खरीदता है और उन सभी वस्तुओं को 14 रुपए में 10 वस्तुओं की दर से बेच देता है। यदि पूरे व्यापार में उसे 18 रुपए का लाभ होता हो तो उसके द्वारा कितनी वस्तु बेची गई। अब क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है क्वांटिटी, ठीक है। तो क्वांटिटी अगर पूछ रहा है तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे? हम सेकंड मेथड ही लगाएंगे। फर्स्ट मेथड लगने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। और सेकंड मेथड क्या था? सेकंड मेथड में सर हम क्वांटिटी, बाइंग क्वांटिटी और सेलिंग क्वांटिटी को क्या करते थे? सेम करते थे। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, बड़ा मजा आएगा आपको। देखो ठीक है, इंजॉय करो मैथ को, बहुत प्यारी चीज है। प्यार हो जाएगा इससे अगर प्यार करोगे तो। प्यार करने पर होता है, अपने आप नहीं होता। वो बेकार की बातें अपने आप हो जाता है, ठीक है। किसी को टाइम दो, मैथ को थोड़ा सा टाइम दो, बातें करो इससे। ये तुमसे प्यार करेगी और आप इनसे प्यार करोगे, और एक बार प्यार हो गया ना फिर सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है बेटा? अगर क्वांटिटी की बात करते हैं, पहले लिखेंगे क्वांटिटी और फिर लिखेंगे प्राइस। तो खरीद की बात क्या बोल रहा है कि 12 आर्टिकल खरीदे 15 रुपए में, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम 12 आर्टिकल खरीदता है 15 रुपए में। और अगर हम सेलिंग की बात करते हैं, सेलिंग की बात, तो सेलिंग में बोल रहा है 10 आर्टिकल सेल करता है 14 रुपए में। तो 10 आर्टिकल सेल करता है बेटा 14 रुपए में। हमसे बोल रहे हैं 18 रुपए का लाभ होगा पूरे के पूरे व्यापार में, कितनी वस्तु बेची है। अब क्वांटिटी पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे? क्वांटिटी को सेम करेंगे। ऊपर 12 है, नीचे 10 है ना। ऊपर है 12, नीचे है 10।
12 और 10 का एलसीएम अगर लोते हो, है ना, अगर हम एलसीएम लेते हैं 12 का और 10 का तो वो आता है 60 आता है। तो 12 को 60 बनाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करो 5 से और नीचे मल्टीप्लाई कर लो 6 से। 5 से मल्टीप्लाई करो तो 60 आर्टिकल 75 रुपीज में खरीदे, है ना भाई। 5 से यहां भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 से यहां भी मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आर्टिकल और 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84 रुपीज में उसने सेल करे। तो मेरे दोस्तों उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट होगा, आप बोलोगे सर 9 रुपए का, 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना कि जब 60 आर्टिकल खरीदता है और 60 आर्टिकल ही बेचता है तो 9 रुपए का प्रॉफिट होता है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट है 18 रुपए, है ना। तो 9 कितने के बराबर हुआ? 9 हो गया 18 के बराबर। मतलब अगर 9 रुपए का प्रॉफिट, 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है जब 60 आर्टिकल खरीदता है और 60 आर्टिकल ही बेच देता है। बट प्रॉफिट तो दुगना है ना, और अगर प्रॉफिट दुगना है तो आर्टिकल भी तो दोगुने ही बेचने पड़ेंगे। मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो तो 120 आर्टिकल उसने सेल करे होंगे। आंसर कितना आएगा? 120। बहुत सिंपल सी बात है कि 60 आर्टिकल सेल करने पर 9 रुपए का प्रॉफिट है, तो 120 आर्टिकल सेल करने पर 18 रुपए का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18 रुपए का प्रॉफिट है, तो उसने आर्टिकल भी कितने सेल करे हैं? 120। मुझे नहीं लगता इस छोटी सी बात में कोई डाउट होने वाली बात होनी चाहिए, ठीक है। बहुत छोटी सी और बहुत क्लियर सी बात थी, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको कि कहां कौन सा मेथड लगाना है। प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज पूछ रहा है तो फर्स्ट मेथड लगाओ, काम बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। अदरवाइज आपको ये मेथड लगाना पड़ेगा, क्वांटिटी पूछेगा तो। क्वांटिटी अगर पूछ गया तो भाई ये लगाना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इतनी बात समझ लो मेरी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब चल लेते हैं बेटा दूसरी तरफ। और ये रहा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाना है। जैसे धीरे धीरे प्यार बढ़ जाता है ना, ऐसी मैथ में धीरे धीरे लेवल बढ़ाना चाहिए अपना, है ना। जब तुम पहले दिन उनसे मिलते हो तो थोड़ी अट्रैक्शन होती है, थोड़ी बहुत बातें होती हैं, धीरे 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 प्यार बढ़ जाता है। ऐसे ही मैथ में होता है कि स्टार्टिंग में हम छोटे मोटे क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी बहुत बातें होती हैं, इनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, देन धीरे धीरे टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही चलना है, ठीक है, प्यार के साथ। पढ़ो इस क्वेश्चन को, बताओ एक बार। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है एक दुकानदार है जो कि कुछ वस्तु 1 रुपए में 2 वस्तुओं की दर से खरीदता है। बोल रहा है 1 रुपए में 2 वस्तुओं की दर से खरीदता है, और उतनी ही वस्तु 1 रुपए में 3 की दर से खरीदता है। तो मेरे भाई यहां खेल क्या हो रहा है? इस क्वेश्चन में यह खेल हो गया कि इस क्वेश्चन में जो उसने आर्टिकल खरीदे हैं ना, वो 2 टाइप के आर्टिकल्स खरीदे हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं बाय, ठीक है, यहां हम लिख रहे हैं बाय, और उसने जो बाय करे हैं इस बार 2 तरह के आर्टिकल्स को उसने बाय किया है। पहले आर्टिकल के बारे में बोल रहा है कि 2 आर्टिकल उसने खरीदे 1 रुपए में, और दूसरे टाइप का जो आर्टिकल है वो उसने 3 आर्टिकल खरीदे हैं 1 रुपए में। बट एक चीज बोली है उसने, उतने ही आर्टिकल। उतने ही आर्टिकल का मतलब समझ रहे हो कि सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, है ना। इंग्लिश में पढ़ोगे तो सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब जो उसने 2 टाइप के जो आर्टिकल्स खरीदे हैं इनकी जो क्वांटिटी है वो सेम है, समझे। इनकी जो क्वांटिटी है ना वो सेम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वांटिटीज को सेम करेंगे ऊपर। यहां क्वांटिटी कितनी थी? 2, और यहां क्वांटिटी कितनी थी? 3। तो क्वांटिटी को सेम करने के लिए ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 से, और नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से। तो जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आर्टिकल कितने रुपए में?
₹3 में, और यहाँ 6 आर्टिकल कितने रुपए में? ₹2 में। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करा तो 6 आर्टिकल कितने में? ₹3 में, और 2 से मल्टीप्लाई करा तो 6 आर्टिकल कितने में? ₹2 में। तो टोटल कितने आर्टिकल खरीदे? 12 आर्टिकल। कितने रुपए में? ₹5 में। ठीक है, 6 खरीदे थे 3 में, 6 खरीदे थे 2 में, टोटल 12 आर्टिकल खरीदे 5 में। अब बोल रहा है उन सभी वस्तुओं को ₹2 में 3 वस्तुओं की दर से बेच देता है। तो अगर हम सेल की बात करते हैं तो बोल रहा है 3 वस्तु ₹2 की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 15, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 24। यहां समझ रहे हो ना, यहां हमने ये सेम क्यों करें? यहां सेम करने के लिए, ठीक है, यहां इसलिए सेम करें क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए सेम नहीं करें। कंफ्यूज मत होना, यहां साफ बोला था कि दोनों तरह के जो आर्टिकल्स वो खरीद रहा है वो सेम है, इसलिए यहां पर सेम करना पड़ा है। ठीक है, सेम करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने सारे आर्टिकल कितने में खरीदे? ₹15 में, और कितने में बेच दिए? ₹24 में। कितने का प्रॉफिट हुआ? ₹9 का प्रॉफिट। सो प्रॉफिट परसेंटेज हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं कि उसने ₹15 की चीजें खरीदी, 24 में बेची, तो ₹9 का प्रॉफिट। मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे आप लोग? 100, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, और 5 से 20 टाइम। तो उसका जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हो गया? 60%। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हम बोलेंगे 60% उसका प्रॉफिट हुआ। एनी डाउट? कोई डाउट होता है तो एक बार मुझे बताना कमेंट कर। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, देखता रहता हूं कि क्या बच्चों का आउटपुट आ रहा है। और टेलीग्राम पर भी आप डाउट पूछ सकते हैं, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, उसमें तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत वाली बात होनी चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, और कोई दिक्कत हो तो बताना यार। चलो आगे की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप रीड कर लो। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन में इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इंग्लिश वाली चीजें मत पढ़ना। ठीक है, इंग्लिश मत पढ़ो, आप केवल क्या पढ़ो? हिंदी पढ़ो। इसमें आप केवल क्या पढ़ो? इसमें पढ़ो बेटा हिंदी, इंग्लिश गलत है इसके अंदर। तो क्या बोल रहा है? विवेक ने कुछ पेन, 5 पेन ₹1 की दर से खरीदे, तथा उतने ही पेन 4 पेन ₹1 की दर से खरीदे। सेम पेन खरीद रहा है, इतने समझ लो। तो 2 तरह के पेन खरीद रहा है भाई। पहला जो पेन था वो 5 पेन उसको ₹1 के पड़ रहे थे, और बोल रहा है उतने ही पेन, मतलब सेम पेन 4 पेन ₹1 में खरीद रहा है। दोनों प्रकार के पेनों को मिला देता है और ₹2 में 9 पेन की दर से बेच देता है। पूरे व्यापार में अगर उसे ₹3 की हानि होती है, बताओ, इतना कुछ करने के बाद भी ₹3 की हानि हो रही है, तो उसने कितने पेन खरीदे ये हमसे पूछ रहा है। तो क्वांटिटी पूछ रहा है, और क्वांटिटी पूछेगा तो क्या करेंगे बोलो? आप बोलोगे सर जब क्वांटिटी पूछता है ना तो हमें बैलेंस करना होगा, हमें क्वांटिटी को सेम करना होता है। ठीक है, चलो तो लिखते हैं, पहले समझते हैं क्वेश्चन को। इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से फोकस करो, जो जो बोल रहा हूं उस बात पर, और जो जो लिख रहा हूं उस बात पर। ठीक है, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर, 1 करोड़ का। चलो यहां आ गई आपकी क्वांटिटी, और यहां हम लिखेंगे प्राइस। दो तरह के पेन खरीद रहा है। पहले उसने 5 पेन खरीदे ₹1 में, और दूसरे उसने 4 पेन खरीदे ₹1 में। बट दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम है। तो क्वांटिटी सेम करने के लिए ऊपर करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, और नीचे करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। मुझे लगता है ये मल्टीप्लाई वाला फंडा अब तुम समझ गए होंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला फंडा मुझे लगता है अब आप लोग समझ गए होंगे। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ यार क्लास से शूट कर रहा था अभी, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई नहीं।
ठीक है बेटा, तो 4 से मल्टीप्लाई करा और 5 से मल्टीप्लाई करा। 4 से मल्टीप्लाई करा तो पता चला कि 20 पेन 4 रुपीज में खरीदे, और जो दूसरे टाइप के थे वो 20 पेन 5 रुपीज में खरीदे। तो हम बोलेंगे कि उसने जो 40 पेन थे वो कितने में खरीदे, 9 रुपए में। ठीक है, टोटल जो 40 पेन थे उसने कितने में खरीदे बेटा, 9 रुपए में खरीदे। तो ये हम बोलेंगे टोटल पेन का बाय। जो उसने टोटल पेन बाय करे वो 40 करे कितने में, 9 रुपीज में। अब इनको सेल कैसे कर रहा है, बोल रहा है कि दोनों प्रकार के पेनों को मिला देता है और 2 रुपए में 9 पेन बेचता है। ठीक है, 2 रुपए में कितने, अगर हम सेल की बात करते हैं तो 2 रुपए में 9 पेन बेच रहा है। तो कितने पेन खरीदे, अब क्वांटिटी पूछ रहा है ना, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई का कोई मतलब ही नहीं बनता, हमें क्वांटिटी को ही सेम करना पड़ेगा। तो ऊपर है 40 और नीचे है 9, देखो यहां 9 है और यहां 40 है, तो 40 और 9 को सेम करने के लिए ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों वैल्यूज को, और नीचे 40 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हम ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 पेन उसने 81 रुपीज में खरीदे, और यहां 360 पेन उसने 80 रुपीज में सेल करे। ठीक है, तो 81 में खरीदे थे और 80 में सेल करे, तो उसका जो लॉस हुआ वो 1 रुपए का हुआ। ठीक है, अब मेरी बात को समझना, 1 रुपए का लॉस कब है, 1 रुपए का लॉस तब है जब 360 पेन खरीदता है और 360 बेच देता है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने रुपए का लॉस हुआ है, उसे 3 रुपए का लॉस हुआ है। तो एक कितने के बराबर होगा, 3 के बराबर, मतलब 3 गुना। तो 3 रुपए का लॉस पाने के लिए, या 3 रुपए का जो उसे लॉस हुआ है उसके लिए उसने 3 गुने पेन बेचे होंगे, मतलब 360 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आंसर आएगा 1080, और ये हमारा एकदम बिल्कुल सही आंसर होगा 1080 पेन। मतलब 1080 पेन वो खरीदता था तो उसे 3 रुपए का लॉस होता था। तो ये एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक लेवल है इन क्वेश्चंस का, और ये एक फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर के, जो बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो मैंने कोशिश करी है कि आपको हर एक चीज में बता पाऊं कि हर एक वैल्यू क्यों आ रही है, क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों हम इनको इक्वल कर रहे हैं, हर एक चीज आपको क्लियर हो, क्योंकि मैथ पढ़ने का सही तरीका तो यही होता है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप चाह रहे हो कि हमें फॉर्मूले पता चल जाए और हम फॉर्मूले से चीजों को पढ़ें तो कोई फायदा नहीं है, उन फॉर्मूलों का सब भूल जाओगे। समझो चीजों को, क्योंकि मैथ एक समझने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, जीएस को ही है, राइट ना, ये जीएस नहीं है। क्लियर है बेटा, मैथ और इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट जो हैं वो समझने वाले सब्जेक्ट हैं। तो इनको समझो, इनके बेसिक, इनके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, बहुत मजा आएगा उसके बाद। अदरवाइज अगर ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो मुश्किल हो जाएगी बहुत ज्यादा तुम लोगों के लिए। ठीक है, चलिए बेटा, तो यहां से एक और टाइप हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहां लिखना नेक्स्ट टाइप अपनी नोटबुक में। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के भी 3 तरीके। ठीक है, 3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने की, बट मैं एक तरीका बता दूंगा आपको जो कि सबसे बेस्ट तरीका है, आप एग्जाम में वो ही अप्लाई कर देना। हाँ, कभी अगर मेरा कोर्स लॉन्च होता है तो उस कोर्स में मैं आपको सारे के सारे तरीके करवाऊंगा, बिकॉज यूट्यूब पर पढ़ने वाला बच्चा बहुत कम है। ठीक है, वो यूट्यूब पे बच्चा ढूंढता है शॉर्टकट, बस तभी यूट्यूब से बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन होता है। जो समझदार होते हैं वो सिलेक्शन ले जाते हैं। ठीक है, चलो तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 11 की दर से खरीदता है। तो अगर हम बोलते हैं कि उसने जो बाय करे, है ना, उसने 1 रुपए में 12 संतरे खरीदे, ये क्वेश्चन में बोला गया है। 1 रुपए में 11 संतरे, है ना, राइट, 1 संतरे में 11 संतरे। तो बोल रहा है 1 रुपए में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 10% का प्रॉफिट हो। तो बोल रहा है सेल, 1 रुपए में कितने संतरों को वो सेल करे ताकि जो उसका प्रॉफिट है ना, ताकि जो उसका प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितने का हो, 10% का। ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब मेरी बात समझना,
देखो 10% सभी को पता होगा कितने के बराबर होता है, 1/10 के बराबर, 1/10 के बराबर। अब आप बच्चों एक बात समझना, देखो यहां एक्सपेंडिचर सेम है, पहले एक्सपेंडिचर कितने का था, 1 रुपए का, बाद में भी एक्सपेंडिचर कितने का है, 1 रुपए का। तो इस तरह के क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर आपको हमेशा सेम देगा। अब जब एक्सपेंडिचर सेम होता है ना, जब एक्सपेंडिचर सेम होता है तो आपने परसेंटेज में ये बात पढ़ी होगी कि प्राइस में और क्वांटिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, मतलब ये एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। कब, उस केस में जब एक्सपेंडिचर सेम हो। और इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि पहले भी 1 रुपए में 11 खरीद रहा था और 1 रुपए में कितने बेचेगा ये हमसे पूछ रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर दोनों ही केस में सेम है। ठीक है, अब बात आती है प्राइस की। तो ओल्ड प्राइस कितना था, 10, 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 11। ठीक है, तो यहां लिखेंगे, देखो हम प्राइस यहां लिखेंगे ओल्ड और यहां लिखेंगे न्यू, और यहां लिखेंगे हम लोग क्वांटिटी। ठीक है, तो पहले प्राइस था 10, अब 10% का प्रॉफिट कमाने के लिए प्राइस उसने कितना कर दिया, 11। ठीक है मेरे दोस्तों, प्राइस कितना कर दिया, 11। एक्सपेंडिचर सेम है तो क्वांटिटी के अंदर और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। तो 11 यहां पर आ जाएगा और 10 यहां आ जाएगा। तो ओल्ड का मतलब होता है पहले, पहले कितने ऑरेंज बेचता था, 11 ऑरेंज। तो 11 के बराबर है कितना गुना, 1 गुना। तो 1 गुना करोगे तो अब कितने ऑरेंज बेचने पड़ेंगे उसे, 10 ऑरेंज। तो 1 रुपए में जब वो 10 ऑरेंज बेचेगा तब उसे 10% का प्रॉफिट होगा। बस इतना छोटा सा इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, बस यही तो सॉल्यूशन था, इतना था बस। और तो मैंने सब कुछ क्या लिखा हुआ है, और सब तो मैंने सेम क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, वो जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इतना सा इसका केवल सॉल्यूशन है। अगर कोई डाउट है फिर भी तो एक और मैं ऐसा क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो एक बार ये क्वेश्चन खुद ट्राई करो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बदला है, एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन है। तो मैं आपको पहले यही बोलूंगा कि एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखो क्या आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। चलिए बेटा, हो पाया नहीं हो पाया। देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 25 की दर से खरीदता है ना। तो यहां मैं लिख लेता हूं कि जो वो बाय करता था 1 रुपए में 25 संतरे वो खरीदता था। आगे क्या बोल रहा है, 1 रुपए में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 25% का प्रॉफिट हो। तो अब यहां सॉल्यूशन करना, देखो यहां लिखना है सॉल्यूशन, यहां लिख लो ओरिजिनल, ओल्ड न्यू भी मत लिखो, यहां लिख लो ओरिजिनल, यहां लिख लो इनिशियल, और यहां लिख लो फाइनल, यहां लिख लो बेटा प्राइस। बोल रहे 25% का फायदा हो, चाहता है 25% का फायदा। तो 25% का मतलब होगा 1/4। तो मतलब ओरिजिनल प्राइस कितना था, 4। 25% का प्रॉफिट पाने के लिए 4 पर 1
बढ़ जाएगा तो फाइनल वाला जो प्राइस है वो कितना होगा 5। अब हमें पता है देखो पहले भी 1 रुपये था और अब भी 1 रुपये है, मतलब एक्सपेंडिचर सेम है। और अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो क्वांटिटी भी सेम होगी, तो ये क्या सॉरी क्वांटिटी रिवर्स हो जाएगी, तो यहां आ जाएगा 5 और यहां आ जाएगा 4। तो ओरिजिनली कितना खरीद रहा था 25, ओरिजिनल कितने खरीद रहा था 25, तो 5 25 के बराबर कितना मल्टीपल हो गया 5 मल्टीपल, तो 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आ जाएगा 20, बात खत्म। मतलब 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए उस भाई को कितने आर्टिकल्स या कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, 20 संतरे बेचने पड़ेंगे। ठीक है, मजा आया नहीं आया? आना तो चाहिए भाई। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ कितना आएगा। करो एक बार ये क्वेश्चन, एक बार दिमाग लगाओ अपना भी। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना दिमाग भी लगाओ भाई कि इसका आंसर क्या है। तो एक बार मुझे कमेंट करके बताते रहो कि सर हमने इसका आंसर निकाला। तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने सही निकाला था या गलत। ठीक है, कमेंट जरूर करा करो भाई। चलिए बेटा मैं अभी कराता हूं, देखो समझो। बोल रहा है एक व्यक्ति 1 रुपये में 32 आम, 1 रुपये में 32 आम बेचने पर 40% का उसे लॉस हो रहा है। ठीक है, जब 1 रुपये में 32 आम बेचता है ना तो 40% का होता है लॉस। तो 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे, अच्छा ऊपर संतरे, मैं आम बोल रहा हूं। ठीक है, तो 1 रुपये में 32 संतरे बेचता है तो 40% का लॉस हो रहा है। तो बोल रहा है 20% का क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। और 20% का प्रॉफिट कमाना है तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचे, ये हमसे पूछ रहा है, ये बात हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम ओरिजिनल। ओरिजिनल से पहले क्या लिखोगे, देखो किसी भी चीज का जो कॉस्ट प्राइस है ना मेरे दोस्तों, वो कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100%। ठीक है, किसी भी चीज का जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100% होता है। हर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100% होता है। सो यहां मैं लिख रहा हूं ओरिजिनल और यहां मैं लिख लेता हूं न्यू या फाइनल, लिख लो एक ही बात है। देखो ओरिजिनल क्या हो रहा था, ओरिजिनल मामला ये था कि 40% का लॉस था, तो 100% कॉस्ट प्राइस है और 40% का अगर लॉस है तो 60% पे बेचता होगा। अब चाह कितना रहा है, चाह रहा है 20% का प्रॉफिट, मतलब 120% पे बेचना चाहता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस तो होता है 100%। अब पहले 100% पे 40% की लॉस था, मतलब 60% पे सेल कर रहा था, बट 20% का प्रॉफिट चाहता है, तो 100 पर 20% का प्रॉफिट चाह रहा है, तो मतलब 120 पर बेचना चाह रहा है। तो ये आया प्राइस। 60 और 120 का रेशियो आएगा 1:2। तो मतलब पहले प्राइस था 1, अब प्राइस कितना आ गया 2। ये हमने ओरिजिनल प्राइस और न्यू प्राइस का रेशियो निकाल लिया। तो यहां से हम क्वांटिटी का रेशियो निकाल लेंगे 2:1। राइट, सो पहले कितनी क्वांटिटी सेल कर रहा था 32, तो 2 यूनिट या 2:32 के बराबर हुआ
कितना मल्टीपल होगा, 16 मल्टीपल। तो 1 को भी 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 आर्टिकल। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा बेटा, 16 आर्टिकल हम लोगों का आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाइए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा अभी करवाया है, ठीक है। फटाफट मुझे इसका आंसर बताओ कितना आएगा, बिल्कुल सेम, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा भाई ये क्वेश्चन, ठीक है। गलत नहीं होना चाहिए यार, ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, गलत करोगे ना तो मैं नाराज हो जाऊंगा। गलत वाली बात नहीं होनी चाहिए, आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, ठीक है, तो मजा आए। और अगर गलत कर दोगे तो बबुआ बड़ी मुश्किल हो जाएगी, है ना, बहुत मुश्किल हो जाएगी यार। तो गलत नहीं करना है, ठीक है, सही करना है, बिल्कुल सही करके बताओ कि क्या आंसर आएगा। हेलो, हाँ सर क्लास में हूँ भी, हाँ कर, ठीक, ठीक है, बताइए बेटा। देखो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 12 संतरे बेचता है तो उसको 20% का लॉस होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 रुपए में जब 12 संतरे बेचता है ना तो 20% का हो जाता है लॉस। तो 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचे ये बताओ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉस्ट प्राइस सभी आर्टिकल का होता है 100%, पहले उसे होता था 20% का लॉस, तो मतलब ओरिजिनली जो था वो 80% पर इसको सेल करता होगा, अब वो चाहता है 20% का प्रॉफिट, तो यहां आएगा 120%। निकालोगे मतलब रेशो में ले जाओगे तो 2:3, ये प्राइस का वो आया है रेशो, क्वांटिटी का रेशो इसका इनवर्स हो जाएगा, मतलब 3:2। तो 3 कितने के बराबर आया, 12 के बराबर। कितना मल्टीपल आया, 4 मल्टीपल, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा, 12, राइट। तो 12 संतरे थे ना, 12 ही संतरे थे, वेरी गुड। अब बोल रहा है तो बताओ भाई 120% में कितना करेगा, तो 4 गुना कर दो, आंसर कितना आएगा, 8। आंसर हम लोगों का कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। तो 8 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। सो ये हमारी एक टाइप पूरी कंप्लीट हुई है आज प्रॉफिट एंड लॉस की, जो कि होती है क्वांटिटी पर बेस, ठीक है। पीडीएफ के लिए क्या करोगे, पीडीएफ के लिए ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, राहुल शर्मा स्टडी ग्लूज, यहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और नेक्स्ट चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके लिए मैं पोलिंग करवाऊंगा अभी इसी उस पर, तो बताना कौन सा आपको चैप्टर पढ़ना है। प्लस डाउट ग्रुप को भी आप राहुल शर्मा स्टडी ग्लूज वाले टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बेटा आज इतना ही। क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर करो भाई, ठीक है। और चैनल को अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सभी अपना, मिलते हैं कल। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ ही अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। बोर तो नहीं हुए, बताना बोर तो नहीं हो गए प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हुए अभी, है ना, अभी तो बहुत लंबा पढ़ना है, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर।